नमस्कार। खून की कमी, ये शब्द हम सब ने कभी न कभी सुना ही है ना? पर क्या इसका मतलब हमेशा वही होता है जो हम समझते हैं? आज हम एक ब्लड रिपोर्ट में छिपे एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाएंगे। एक ऐसा सच जो कई परिवारों के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए, थैलेसीमिया की इस पूरी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। डॉक्टर अक्सर कहते हैं खून की कमी हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमेशा सिर्फ खून की कमी ही होती है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। आज हम इसी सवाल की गहराई तक पहुंचेंगे। भारत में एनीमिक होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि खाने में आयरन कम है। कभी कभी ये इस पर निर्भर करता है कि किसी का शरीर शुरू से बना ही कैसा है। और पता है, ये फर्क समझना हम सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए अपनी पड़ताल के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एनीमिया की पहेली। यहाँ लक्षण तो एक ही है, लेकिन उसके पीछे के संदिग्ध दो हैं, और हमें इन दोनों के बीच का फर्क समझना ही होगा। चलिए इस फर्क को ना एक बहुत ही मजेदार तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, मतलब कि आरबीसीज, वो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने वाले डिलीवरी ट्रक्स हैं। अब आयरन की कमी में क्या होता है? ट्रक तो एकदम सही सलामत बने हैं, लेकिन वो खाली हैं, क्योंकि उनमें भरने के लिए जो सामान चाहिए यानी आयरन, वो है ही नहीं। दूसरी तरफ थैलेसीमिया माइनर में ट्रक बनाने का जो ब्लूप्रिंट है ना, उसी में थोड़ी सी खामी है। तो ट्रक बनते तो हैं, पर साइज में छोटे होते हैं। हाँ, काम फिर भी चला लेते हैं। और यहीं पर असली खतरा छिपा है। सोचिए, किसी को थैलेसीमिया माइनर है और उसे आयरन की कमी समझकर आयरन सप्लीमेंट्स दे दिए जाएं, तो ये आयरन ओवरलोड नाम की एक बेहद खतरनाक सिचुएशन पैदा कर सकता है। इससे दिल और लिवर को बहुत भारी नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए इन दोनों के बीच फर्क जानना सच में जान बचाने के बराबर है। अब बात करते हैं उस छिपे हुए जोखिम की, और ये समझेंगे कि इस पहेली को सुलझाना परिवारों के लिए, खास तौर पर उन कपल्स के लिए जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मायने क्यों रखता है। थैलेसीमिया मेजर एक बहुत ही गंभीर जेनेटिक कंडीशन है। अगर हम अपनी ट्रक वाली मिसाल पर लौटें, तो इस हालत में शरीर की फैक्ट्री वो डिलीवरी ट्रक बना ही नहीं पाती, जरा भी नहीं। ये एक जानलेवा बीमारी है जिसमें बच्चे को जिंदा रहने के लिए जिंदगी भर हर कुछ हफ्तों में खून चढ़वाना पड़ता है। तो ये होता कैसे है? देखिए, जब माता और पिता दोनों ही थैलेसीमिया माइनर के कैरियर होते हैं, तो उनके बच्चे के लिए हर प्रेगनेंसी में कुछ खास संभावनाएं बनती हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या हैं। और ये जो नंबर है, ये सच में चौंकाने वाला है। अगर माता पिता दोनों कैरियर हैं, तो हर प्रेगनेंसी में 25%, मतलब 4 में से 1 चांस होता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। हर बार। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो फिर सवाल ये है कि इस पहेली को सुलझाने का सही तरीका क्या है? अब हम उस सही टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो हमें पक्का सुराग दे सकता है और सारी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। सही डायग्नोसिस का जो रास्ता है वो एक बहुत ही आम से ब्लड टेस्ट से शुरू होता है, जिसे कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी रिपोर्ट। पहले सुराग इसी रिपोर्ट में छिपे होते हैं, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। तो ये सुराग हैं क्या आखिर? देखिए, सीबीसी रिपोर्ट में 2 चीज़ों पर गौर करना होता है। पहला, एमसीवी, ये बताता है कि हमारे वो डिलीवरी ट्रक साइज में कितने बड़े हैं। और दूसरा है एमसीएच, ये बताता है कि उनमें कितना माल भरा है, मतलब उनका रंग कैसा है। तो अगर रिपोर्ट में दिखे कि ट्रक छोटे हैं, यानी एमसीवी 80 से कम है, या फिर वो हल्के रंग के हैं, मतलब एमसीएच 27 से कम है, तो बस यहीं रुक जाना है। ये एक बड़ा इशारा है कि सीधे आयरन की गोलियां लेने के बजाय पहले आगे की जांच कराने जरूरी है। अगर ये इशारे रिपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अब गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट करवाने का वक्त आ गया है। और ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर से किस टेस्ट के लिए कहना है। और वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है HPLC टेस्ट। ये अकेला ऐसा डायग्नोस्टिक टूल है जो खून में एक खास तरह के हीमोग्लोबिन, जिसे HbA2 कहते हैं, उसके लेवल को एकदम सटीक तरीके से मापता है। और इसी लेवल से पक्के तौर पर पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति थैलेसीमिया का कैरियर है या नहीं। और ये रहा वो मैजिक नंबर जो सारे राज खोल देता है। अगर HPLC टेस्ट में HbA2 का लेवल 3.5% से ज़्यादा आता है, तो ये इस बात की पक्की निशानी है कि व्यक्ति थैलेसीमिया माइनर यानी कि एक कैरियर है। बिल्कुल सीधा और साफ जवाब। तो अब जब जानकारी मिल गई है, तो इसे एक्शन में बदलने का समय है, क्योंकि बचाव में ही असली ताकत है।
अब हम इसी पर अपना ध्यान देंगे। एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि अरे मैं तो एकदम फिट और एनर्जेटिक महसूस करता हूँ, मुझे ये कैसे हो सकता है? लेकिन सच ये है कि थैलेसीमिया माइनर के कैरियर्स में ज़्यादातर कोई लक्षण होते ही नहीं हैं। इसका पता सिर्फ और सिर्फ ब्लड टेस्ट से ही चलता है। एक और आम मिथक है कि चुकंदर या अनार खाने से ये ठीक हो जाएगा। असलियत ये है कि थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट है, ये हमारे डीएनए में है। कोई भी डाइट किसी के जीन को नहीं बदल सकती। तो फिर डॉक्टर से बात कब करनी चाहिए? ये एक सिंपल सी चेकलिस्ट है। अगर 1 महीने आयरन लेने के बाद भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, अगर परिवार में किसी को बार बार खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, इन हालात में टेस्ट करवाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। थैलेसीमिया को समझना डरने के लिए नहीं है, बल्कि बचाव के लिए है, रोकथाम के लिए है। अगली पीढ़ी को सुरक्षित रखने की ताकत हमारे ही हाथों में है। ये जानकारी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सही कदम उठाने की हिम्मत देने के लिए है। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या एक मामूली सा टेस्ट आने वाली पीढ़ी को एक गंभीर बीमारी के बोझ से बचा सकता है? मुझे लगता है इस पूरी चर्चा के बाद इसका जवाब हम सबको बिल्कुल साफ है।